उस खौफनाक चेहरे को देखकर आर्यन के पैर लड़खड़ा गए, लेकिन उसके पास डरने का एक पल भी नहीं था। मौत उसके ठीक सामने खड़ी थी और उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। वो उन अंधेरे गलियारों में अंधाधुंध भागा, बिना पीछे मुड़े, बिना रुके। लेकिन वो शैतानी साया इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर और हवा से भी तेज था। वो आर्यन का पीछा नहीं कर रहा था, वो उसका शिकार कर रहा था। घबराहट और तेजी में आर्यन ने खुद को एक कमरे में धकेला और भारी दरवाजा बंद कर दिया। सांसें फूल चुकी थी, दिल फटने को था, लेकिन दरवाजे के उस पार अब एक जानलेवा खामोशी छा गई थी। धड़कनें शांत हुईं तो आर्यन ने भागने का रास्ता ढूंढा, लेकिन उस श्रापित हवेली की खिड़कियां सदियों से बंद थीं, जैसे वो कह रही हों कि यहां आना आसान था पर जाना नामुमकिन। वो कमरा किताबों का कब्रिस्तान लग रहा था। हवा में धूल नहीं बल्कि पुराने राज तैर रहे थे जो किसी के सुनने का इंतजार कर रहे थे। तभी उस अंधेरे सन्नाटे में आर्यन की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। एक पुरानी डायरी जो इतने सालों बाद भी अजीब सी रोशनी में चमक रही थी। एक अनजान ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही थी। डर कह रहा था भाग जाओ, लेकिन किस्मत उसे उस पन्ने की तरफ ले जा रही थी जहां सब कुछ बदलने वाला था। हाथों में कंपन के बावजूद आर्यन ने उस सदियों पुरानी किताब को खोला। धूल की परतों के नीचे वक्त ने कुछ यादें संभाल कर रखी थीं। पन्ना पलटते ही उसका सामना एक सच से हुआ, एक तस्वीर और उसके नीचे लिखा एक नाम। ये वही चेहरा था जो अभी कुछ पल पहले उसने खिड़की पर देखा था। उस तस्वीर को देखते ही जैसे वक्त की दीवारें टूट गईं, अंधेरा छटने लगा और उस श्रापित हवेली ने अपनी पुरानी दास्तान सुनानी शुरू कर दी। एक ऐसी दास्तान जब ये जगह कब्रिस्तान नहीं बल्कि खुशियों का महल हुआ करती थी। और मीरा कोई भटकती रूह नहीं बल्कि इस महल की जान थी। लेकिन वो मुस्कुराहट झूठी थी या शायद वक्त को मंजूर नहीं थी। आसमान का रंग बदला और खुशियों पर काली घटा छा गई। जिस महल को वो अपना घर समझती थी, वहीं कोई गैर बनकर आया था। एक ऐसा साया जो उसकी रूह का सौदा करने आया था। मीरा की चीखें उस महल की दीवारों में दफन हो गईं। एक ऐसी रात जो कभी खत्म नहीं होनी थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। आर्यन होश में आया, लेकिन डायरी बंद हो चुकी थी और दिया बुझ चुका था। दिया बुझते ही अंधेरे ने अपना मौका ढूंढ लिया। वो लाल आंखें अब आर्यन की रूह को निगलने के लिए तैयार थीं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा ये उसका आखिरी पल है। मौत का पंजा उसकी गर्दन तक पहुंच ही चुका था कि अचानक एक तेज रोशनी ने उस काले साए को चीर दिया। मीरा, जिसे वो भूत समझ रहा था, वो आज उसकी ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसकी खामोशी में एक चीख थी, एक ऐसी ताकत जिसने उस शैतान को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।